आम तौर पे जो लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल हो रही है वो है डायबिटीज़ से, क्योंकि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ कही जाती है जो हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से, हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया उससे इफेक्ट होकर डिजीज़ होती है। पहले मोस्टली कहा जाता था जो डायबिटीज़ है या तो ओल्ड एज में हो रही थी या उसे जेनेटिक डिजीज़ माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो डायबिटीज़ है वो किसी को कभी भी किसी उम्र में हो सकती है। वो किसी भी, ये नहीं कि आपके फैमिली में किसी को तभी आपको होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये किसी को किसी भी एज में हो सकती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है डायबिटीज़ में कि डायबिटीज़ अगर एक बार हो जाए तो इसे आप जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी तो इससे आपको और सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज डिजीज़ एक है, एक बीमारी है, लेकिन वो इफेक्ट आपके पूरे शरीर को करती है, पूरे आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। अगर डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं रहेगी तो आपकी आईज में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी किडनी इफेक्ट होगी, आपके पूरे बॉडी में इसके इफेक्ट्स होने लगते हैं, आपके ऑर्गन्स को वो डैमेज करती है इंटरनली। साथ ही साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। कोलेस्ट्रॉल अगर सही नहीं रहेगा तो आपके हार्ट को प्रॉब्लम होगी। तो डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक बार किसी को हो जाती है, एक तो ठीक नहीं होती है। अगर ठीक नहीं हो सकती है जो चीज़, उसको हम कंट्रोल करें, और कंट्रोल भी नहीं होगी तो इससे इंटरनली आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। कंट्रोल में करने के लिए लोग मेडिसिन लेते हैं, हमेशा मेडिकेशन पे रहते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डायबिटीज़ में मेडिसिन मैंडेटरी है, दवाइयाँ आपको खानी होती है, लेकिन दवाइयों के साथ कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी करने चाहिए जिससे आपकी जो डायबिटीज़ है वो हमेशा कंट्रोल में रहे। जो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में 3 ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपकी डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रहेगी अगर आप ये तीनों उपायों को करते हैं। यकीन मानिए, आपकी जो डायबिटीज़ है फिर कभी भी अनकंट्रोल नहीं रहेगी कि कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। मेडिसिन के साथ आप इन उपायों को ज़रूर करिए जिससे आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहेगी। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको आज मैं ये तीनों उपाय के बारे में बताऊंगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। आज मैं ऐसे 3 उपायों की बात कर रही हूँ जिससे आपकी जो डायबिटीज़ है वो हमेशा कंट्रोल में रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले मेरे जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ 3 ऐसे घरेलू उपाय की जिससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि डायबिटीज आपकी जड़ से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, हम उसे हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं जिससे हमारी कोई भी और दिक्कत ना हो। क्योंकि डायबिटीज कहने के लिए एक डिजीज है, लेकिन ये आप इफेक्टेड होती है, इससे आपकी पूरी बॉडी, आपके ऑर्गन्स को डैमेज इंटरनली कर सकती है। तो ये जरूरी है कि हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें। मैं आज बात कर रही हूँ मेथी की। जी, मेथी के पानी की। मेथी का पानी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जो आपकी मेथी होती है उसमें प्रोबायोटिक गुण पाया जाता है जो हमारी डायबिटीज को, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि आपकी जो मेथी होती है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें आपका सोडियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई जैसे गुण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपका प्रोटीन, फाइबर जैसे न्यूट्रिशन होते हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते हैं। आपको इसलिए मेथी का पानी का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। मेथी का पानी आप कैसे उपयोग कर सकते हैं? आपको रात में मेथी को एक साफ पानी में, 1 गिलास पानी में भिगो देना है, और सुबह उठ के सबसे पहले इस पानी को आप पीजिए। आप रेगुलर इस मेथी के पानी को पीते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहेगी। इसके साथ ही साथ आप मिलेट्स यानी कि साबुत अनाजों का ज़्यादा उपयोग करिए, क्योंकि जो गेहूं की रोटी होती है वो हमारे जो शुगर लेवल को इंक्रीज कर देती है, जबकि जो मिलेट्स होते हैं जिसे हम साबुत अनाज कहते हैं, जिसमें आपका जौ, बाजरा, रागी, बार्ली जैसे मोटे अनाज शामिल है, अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है। और अक्सर डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको ये कहा गया है कि आप अपनी डाइट में ऐसे फ्रूट्स, ऐसे अनाज का इस्तेमाल करिए जिसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम हो। तो उसी श्रेणी में आपके मोटे अनाज आते हैं,
जिसमें आपका बाजरा है, ज्वार है, रागी है, बार्ली है, जौ है। इन अनाजों को आप इसकी रोटी खाना आप शुरू करिए गेहूं की जगह पे, या गेहूं के आटे में मिक्स भी कर सकते हैं आप इसको। जैसे कि आपने गेहूं 50% गेहूं है, 50% बाजरा है, या बाजरा, रागी, जौ, बार्ली, पांचों अनाजों को आप एक साथ मिक्स करके सिर्फ इसकी रोटी खाइए। अगर आपको दिक्कत होती है तो इसके साथ आप गेहूं के आटे को भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ गेहूं की आटे की जो रोटी होती है उसको आप अवॉइड करिए, उसको ना खाइए, क्योंकि गेहूं आपके शुगर लेवल को बढ़ा देता है। और जबकि जो मोटे अनाज की रोटी होती है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि जो आपका बाजरा है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा जो आपका ज्वार होता है, इसमें आपका फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन K1 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। फाइबर और विटामिन K1 ज्वार में बहुत अच्छी मात्रा में होने के कारण ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप ज्वार को या रोटी को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिए। खाली गेहूं की रोटी ना खाइए आप, या गेहूं के साथ में गेहूं का आटा लीजिए 50%, 50%, 50-50 प्रोपोर्शन कर लीजिए ज्वार और गेहूं का, दोनों को मिक्स करके उसकी रोटी खाइए, जो आपके शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। जौ के आटे को भी आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि जौ का भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है और ये फाइबर से भरपूर है। तो जिन लोगों को भी डायबिटीज़ की समस्या है उन्हें जौ के आटे की रोटी ज़रूर खानी चाहिए, इससे उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। बार्ली भी एक मोटे अनाजों में आता है, बार्ली का आटा भी डायबिटिक पेशेंट को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये भी फाइबर से भरपूर है और इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा जो इसमें मैग्नीशियम और प्रोटीन जो तत्व पाए जाते हैं, ये ब्लड शुगर को अवशोषित करता है, जिससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। रागी की रोटी भी ज़रूर आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो रागी की रोटी ज़रूर खाइए। अगर आप खाली रागी की रोटी नहीं खा सकते तो थोड़ा सा उसमें गेहूं का आटा मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि रागी भी फाइबर से भरपूर है, कैल्शियम इसमें बहुत अच्छी मात्रा में रहता है, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और इसमें ग्लूटेन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो अगर जीरा, अजवाइन और सौंफ, इन तीनों चीज़ का अगर आप मिक्स करके इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके पाउडर बना के रोज रात में यूज़ करते हैं तो इससे भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। आपको तीनों चीज़ों के मिश्रण बना लेना है इक्वल प्रोपोर्शन में, फिर इसको पीस के पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को डेली रात में आप 1 चम्मच पाउडर को गुनगुने पानी से लीजिए, तो इससे आपकी जो डायबिटीज़ है वो हमेशा कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि इन तीनों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है और इन तीनों के मिश्रण में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि जीरा, अजवाइन और सौंफ का जो मिश्रण है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसमें कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, फास्फोरस है, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आज जो मैंने आपको तीनों उपाय बताए इसको ज़रूर आप आजमाइए, इससे आपकी जो शुगर है वो हमेशा कंट्रोल में रहेगी। इसके साथ ही साथ आप अपनी दवाइयाँ भी ज़रूर लीजिए, मेडिसिन के साथ साथ इन उपायों को ज़रूर करिए, जिससे आपकी जो डायबिटीज़ है वो हमेशा कंट्रोल में रहेगी। आज जो मैंने आपको जानकारी दी है डायबिटीज़ से रिलेटेड, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी बिल्कुल करिएगा। आपको मेरा ये जो वीडियो है, ये जो मेरी जानकारी है कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे मैं आगे इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट अगर आप लोग को लगता है तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि इस आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें और भी वीडियो इसी तरह के लेके आने चाहिए। आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो लेके आती रहूँगी। आप आई बटन को प्रेस करके मेरे हेल्थ से रिलेटेड और भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने और भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं डायबिटीज़ पे, आपकी हेल्थी रहने के लिए, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आप लोग को आज अच्छी लगी होगी। हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।